हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। तो आज हमारा ओमान में दूसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं यहाँ मस्कट से निज़वा की ओर। निज़वा एक जगह है यहाँ पे जो बहुत फेमस है, वो भी वहाँ पे एक फ़ोर्ट है और एक कुछ केव है और भी कई चीज़ें हैं घूमने के लिए वहाँ पे। तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं। निज़वा यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें यहाँ से बाई कार। आप ये देखो, ये प्लानिंग चल रही है कुछ। ये आपको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से ये है हुता केव। हाँ, 2 घंटे 20 मिनट। हाँ ठीक है। ये निज अभी हम लोग मस्कट से निज़वा की तरफ जा रहे हैं। कितना किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 2 घंटे। तो ये है निज़वा का ओवरव्यू। निज़वा का या फिर आप बोल रहे हो कि ओमान का। ओमान पूरा ऐसा ही है, ये पहाड़ से कटे हुए हैं। साइड में पहाड़ों के बीच में उन्होंने अपनी कंट्री इस्टेब्लिश की है। निज़वा मस्कट क्या है? निज़वा में बहुत देर से सुन रहे थे, आप लोग बात कर रहे थे। एसी वाला फोर्ट है। एसी वाला फोर्ट है। गलत हो गए। ये वाली जगह देख के लग रहा है ये अंडर प्रोसेसिंग एरिया है। गाँव है, गाँव। पर ये घर बड़े अच्छे बनाए हैं यार। लोकेशन अच्छे ऐसे। इधर देखो। देखो म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं निज़वा सूक। ये सूक है, सूक का गेट है। और यहाँ पे कुछ हमें लोग मिले थे, उन्होंने बताया कि आज ईद के लिए हॉलिडे है और उसमें सारी शॉप्स नहीं हैं ओपन। तो जो भी शॉप्स ओपन थी वो हमने एक्सप्लोर की। ये यहाँ पे मिट्टी की बर्तनों की बड़ी सारी कलेक्शन थी। यही थे यहाँ पे और कुछ हमें कुछ खास दिखा नहीं। और फिर बाकी की शॉप्स तो बंद थी। जो जितनी थी उतनी हमने ये कैप्चर की हैं इसमें। ये इन्होंने बड़े डिज़ाइन के ये मटके से बना के रखे हुए थे। ये यहाँ पे हमें कलर्ड जैसे ये मटके दिखे थे कुछ, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो एक मेमोरी के लिए यही ले लो कुछ। तो उन्होंने बोला कि ये तो इंडिया में भी मिलते हैं, ये क्या लेने यहाँ से, तो टूट जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो अब हम यूनिट पहुँच गए हैं निज़वा फोर्ट। सर क्या बोलना चाहेंगे आप? हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? Really historical architecture here. ओके। Oh yeah, for the pizza. भाभी की बैटरी डाउन हो गई। गर्मी में भाभी की हालत ख़राब हो गई थी और अभी हम लोग अंदर गए थे और यहाँ पे हमने टिकट्स ली। यहाँ की टिकट थी 50 दिरहम्स पर पर्सन, मतलब कि इंडिया के आप अप्रॉक्सीमेट 1050 पर पर्सन यहाँ पे टिकट थी। तो हमने 4 टिकट्स ली थी। वानी, व्हाट आर यू डूइंग? यू सिंगिंग? ओके। यू लाइक दिस फोर्ट? ओके। क्या है? गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी में भाभी की इतनी बुरी हालत हो गई थी, वो बेचारे बैठ गए साइड में होके। बोलते मैं नहीं चाहूँगी फोर्ट में, तुम लोग जाओ, तुम लोग घूमा, मैं तो यहीं बैठूँगी। पर फिर मान गए और फिर जब बोला कि टिकट लिए तो अंदर तक जा आते हैं। फिर उसके बाद चल पड़े थे। फिर ये है फोर्ट ओरिजिनल, ऐसे घुस के अंदर घूमने का। ये बड़ा अच्छा है बैठने को, यहाँ सो जाओ थोड़ी ये देर। देखो ना, इधर एंशिएंट ओमान यहाँ ठंडा है, अंदर आ जाइए। यहाँ लिटरली ठंडा है, बहुत अच्छा। अरे एसी चल रहा है, ये भी बोल रहे हैं यहाँ ठंडा है। ठंडा क्यों नहीं हो, एसी चल रही है। अंदर जूते डाल जहाँ से पानी निकालने वाला था ना, वो इसलिए ऊपर में गया दीदी था। ये मेरे को नहीं पता था ये है क्या। तो यहाँ से मोबाइल लेके
टॉप पे सारा नीचे का लुक डाउन। अच्छा ये है। ये यहाँ पे इन्होंने ना पनिशमेंट देने के लिए कुछ ये बनाया हुआ था। इसके अंदर पर्सन होता था जिसको पनिशमेंट देनी थी होती थी, और ये ऊपर से कुछ जलता हुआ फेंकते थे नीचे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डालते थे जिससे कि वो हर्ट हो पर्सन जो प्रिजन में होता था। ओमान में सिल्वर की बहुत वैल्यू है। जो सिल्वर है ना यहाँ पे कुछ अलग है, अलग सी कुछ चीज़ है। यहाँ की सिल्वर को कुछ अलग से कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये सारे जो भी ये जो ज्वेलरी दिख रही है ये पुराने टाइम की सारी सिल्वर की ज्वेलरी थी जो यहाँ पे लोग पहनते थे। तो प्रियंका अंदर आके गर्मी यहाँ ठीक लग रहा है। अंदर एसी लगी हुई है। तो ये है निज़वा फोर्ट। होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। हमें तो अच्छा लगा था, और अंदर तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ठंडा था। अभी हम फोर्ट से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं हुट्टा केव की तरफ। 20-25 मिनट का रास्ता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हुट्टा केव। ये भी एक निज़वा में थोड़ा सा आगे आगे थी, कोई 20-25 मिनट का रास्ता था वहां से। ये हम केव में पहुंच गए। ये यहाँ की एंट्री है, और पता नहीं अब कैसी केव है क्या है, देखते हैं अंदर चल के कैसी केव है ये। ये तो बाहर होटल जैसा कुछ इसका व्यू था। यहाँ पे अंदर जाके टिकट्स वगैरह लेते हैं। टिकट्स था और थोड़े बैठने के लिए भी था, वेटिंग एरिया टाइप कुछ। वो ऐसा कुछ ग्रीन टाइप लग रहा है ना। केव जाने के लिए हमने टिकट ले ली थी, और टिकट की यहाँ की टिकट थी पर पर्सन 70 दिरहम्स, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 1500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। और थोड़ा सा ये वॉक करके चलना था यहाँ से। यहाँ पे ये केव दिख रही थी। ये जो केव है ये एंशियंट टाइम की केव है, नेचुरल केव है ये। इसमें इन्होंने तो कुछ मॉडिफिकेशन करके ऐसे विजिटिंग के लिए ये बनाया है। यहाँ से 5-10 मिनट वॉक करके हम लोग वहाँ गए थे केव में, और अंदर से इसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड था केव के अंदर, अच्छा था। वहाँ पे बाहर थोड़ी गर्मी थी, पर यहाँ पे हम घूमे पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ओमान में भी आप लोग अगर ऐसे कभी आओ, बहुत मतलब अगर आप गर्मी झेल सकते हो तब आप लोग प्रेफर करो ऐसे जाना, नहीं तो बहुत गर्मी होती है। बच्चे को लेके आप बाहर जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और बीमार, गर्मी सर्दी दोनों मौसम ऐसे होता रहता है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलें। तो ये अभी हम केव के पास पहुंच गए। ये केव की एंट्रेंस है। टिकट हमने वही ले ली थी। अभी यहाँ पे कुछ भी कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको एक गाइड होता है साथ में,
वो गाइड आपको बताता रहता है, उसकी मतलब हिस्ट्री के बारे में बताता है, क्या था जो भी उनकी हिस्ट्री रही है। ये नेचुरल केव है, ये जो यहाँ पे ये केव है। हमारी गर्मी में बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करवाई थी। और ये अंदर से ऐसी है केव। It's like a platform. भैया पूरी एनर्जी के साथ आगे आगे दौड़े हुए थे। उनको पूरा क्रेज़ था इसको देखने के लिए। तो ये अभी यहाँ पे हमें एक गाइड ये जो था खड़ा हुआ, ये भी यहाँ की पूरी स्टोरी और हिस्ट्री बता रहा था कि क्या क्या था यहाँ पे। तो ये थी यहाँ की केव। अच्छी केव देखने के बाद हम लोग वापस आ गए थे और हम लोग बहुत थके थे। प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।